सलाम व आदाब दोस्तों, मैं अज़हर रफ़ीकी आपका साथी आज आपके सामने वीडियो के ज़रिए से हाज़िर हुआ हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँच सके। बहुत ही अहम इश्यूज़ पर बात करनी है, इंशाअल्लाह मरहलावार बात करेंगे। आज एक मुख्तसर सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कई सालों से इस बात को लेकर काम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कश्मीर में पर्टिकुलरली ओवरऑल जम्मू कश्मीर में कि जहाँ प्रिंट मीडिया के मुलाजिमीन का मसला है, क्या वो हुकूक पाते हैं जो हमारी सरकार ने हमको दिए हैं, जो हमारे अदालतों ने हमारे लिए रखे हैं, जो लेबर डिपार्टमेंट ने हमारे लिए रखे हैं, क्या वो हम सबको मिलते हैं? और अगर नहीं मिलते हैं तो उनकी वजूहात क्या है? तो इस मसले पर ये बड़ा ब्रॉडर मसला है, इस पर बात होती रहेगी। हम इस पर काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह जल्दी ही नताइज सामने आएंगे। लेकिन बहुत ही एक अहम मसला उभर कर सामने आया है, वो ये कि अखबारात पर्टिकुलरली कश्मीर में शाया होने वाले अखबारात, उनका मियार दिन ब दिन गिरता क्यों है? क्या वो सहाफ़ी ये काम नहीं करते हैं जो माजी में हुआ करते थे, या कोई और टेक्निकल इशू आ गया है कि हमारे यहाँ अखबारात का मियार दिन ब दिन बुलंद होने के बजाय बदतर हो रहा है? तो हमारी रिसर्च के मुताबिक अगर यहाँ पर कश्मीर में 125 से 150 अखबारात शाया होते हैं, उनमें अब कई बरसों से ये मसला देखने में आया है, तो इनमें से बहुत सारे अखबारात जो है वो डीटीपी सेंटर में बनते हैं। ना कोई एडिटर होता है, ना कोई सहाफ़ी उसमें काम करता है, वो एक डीटीपी डिज़ाइनर काम करता है। एक ही छत के नीचे 20-20 अखबारात रातों रात बन जाते हैं। ऐसा कैसे हुआ? अगर वो अखबारात सरकार से मुराद पाते हैं, उनको सरकार रोज़गार और मीडिया की क्वालिटी को बुलंद करने के लिए फराहम करती है, इमदाद फराहम करती है, उनको एक शेयर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उनका हक़ है ये। लेकिन वो किसके लिए हक़ है? क्या अखबारात सहाफ़ियों के बगैर चल सकते हैं? क्या अखबार में रिपोर्टर नहीं होना चाहिए? क्या एडिटोरियल लिखने वाला एडिटर नहीं होना चाहिए? एक टुक शॉप पर 5 अखबारात एट ए टाइम, 10 अखबारात एट ए टाइम 4 डिज़ाइनर लोग निकालते हैं। मीडिया आपको तो पता ही है, न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए से यहाँ पर कंटेंट की भरमार है। इन डाउनलोड उसका आजकल बहुत ही फ्री है, आप उठा के डाउनलोड करते हैं, उनको चिपकाते हैं और उसको सुबह छाप देते हैं। तो आप इस तरह से हक़ नहीं रखते हैं कि आपको सरकार मुराद दे। ये मुराद आपको रोज़गार फराहम करने के लिए दिया जाता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि यहाँ पर एक कल्चर पैदा हुआ है, उसको ठेका अखबार बोलते हैं। ये ठेका अखबार टर्म सिर्फ कश्मीर में है। इसको आप न जम्मू में पाएंगे, ना आप दिल्ली में, न हमारे मुल्क के किसी भी कोने में आप ये टर्म नहीं इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक टुक शॉप बन जाता है, 4-5 कंप्यूटर लगा दिए, ना उनको एडिटर की ज़रूरत है, ना सहाफ़ी की ज़रूरत है, ना रिपोर्टर चाहिए उसको, ना एडिटोरियल चाहिए। सारा कुछ रातों रात तैयार हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से अब हम देख रहे हैं कि सरकार ने और ख़ासकर महकमा इत्तलात की क़यादत ने बहुत ही अच्छी तरह से इन सब चीज़ों का ख्याल रखा है। इस पर तहकीकात जारी है, तहकीकात हो रही है, लेकिन ये एक पॉइंट, इसकी तरफ शायद तवज्जो नहीं दी जा रही थी, इसलिए हम इसको बेनकाब करेंगे। किसी को यहाँ टुक शॉप चलाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हम किसी भी सूरत में इन टुक शॉप्स के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे और इंशाअल्लाह गवर्नमेंट के पास इस मसले को ले जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आपकी नॉलेज में इस सिलसिले में कोई इन्फॉर्मेशन हो, वो आप हमारे साथ शेयर करें। हम इंशाअल्लाह गवर्नमेंट के पास इस मसले को ले जाएंगे। यहाँ पर इन टुक शॉप्स का, इन ठेके अखबारात का मामला बंद करवा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।